अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अहमद हसन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज कोरल ड्रा की हमारी 5th क्लास है, जिसमें हम आज क्राफ्ट टूल, वर्चुअल सेगमेंट लीड टूल, रेजर टूल और शेप टूल के आगे फर्दर जो नेक्स्ट टूल्स हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट टाइम शेप टूल के बारे में पढ़ा था 4th क्लास में, तो आज शेप टूल के आगे हमारे पास स्मूथ टूल। अब स्मूथ टूल को कैसे यूज़ करना है और कहाँ कहाँ यूज़ करना है, अब इसकी एक एग्जांपल आप लोगों को मैं देता हूँ। हम फ्री हैंड टूल से एक माउंटेन शेप बना लेते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम होती है, कंट्रोल Z करते हैं। इसके लिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है। अब ये देखें, जिस तरह ये माउंटेन बना लिया हमने। अब इसमें कोई कलर कर लेते हैं। कलर कर लेने के बाद अब इसके आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं। अब ये देखें, जिस तरह ये एक ट्रायंगल शेप की तरह ये नुकीली जगह है। अब ऐसी जगहों पे हमें अगर स्मूथनेस चाहिए तो इसके लिए हमें स्मूथ टूल की ज़रूरत होती है। इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप जैसे ही स्मूथ टूल सेलेक्ट करेंगे तो आप लोगों के पास ये ब्रश शो हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग इसका साइज़ छोटा और बड़ा कर सकते हैं। अब इसका साइज़ हम 10 करते हैं, इंटर करते हैं। अब ये देखें, साइज़ इसका छोटा हो गया। अब यहाँ से इसकी स्मूथनेस शो करता है कि आप इसकी स्मूथनेस कितना करना चाहते हैं। ये आप लोगों के ऊपर है कि जहाँ ज़्यादा ज़रूरत हो स्मूथनेस की वहाँ ज़्यादा इसकी स्मूथनेस रखें और जहाँ कम वहाँ कम रखें। अब जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं, टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, तो ये देखें ये एजेस को स्मूथ कर रहा है। अब ये देखें, इसके ऊपर करते हैं, अब ये देखें स्मूथ कर रहा है। इसी तरह अब इसके ऊपर हम करते हैं। ये बेसिकली स्मूथ टूल हम तब यूज़ करते हैं जहाँ शार्प एजेस हों। वहाँ एजेस को ख़त्म करने के लिए, स्मूथ करने के लिए हम इस स्मूथ टूल को यूज़ करते हैं। या कोई रेक्टेंगल या ट्रायंगल शेप जहाँ बनाते हैं, नुकीली जगहों को ख़त्म करने के लिए, स्मूथ करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब इसी तरह इसको भी ख़त्म करते हैं, स्मूथ कर देते हैं। अब इसमें कोई और कलर कर लेते हैं। इसके लिए शिफ्ट F4 करना है ताकि ये फिट टू पेज हो जाए। अब इसमें कोई और कलर कर लेते हैं हम, और इसकी हम एक डुप्लीकेट ले लेते हैं और यहाँ से इसको थोड़ा छोटा करते हैं। अब इसमें कोई और कलर कर लेते हैं। अब ये देखें, एक किस्म का इसने शेडो इफेक्ट दे दिया है। अब ये पता चल रहा है कि यार वाकई माउंटेन बनी हुई है। आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि स्मूथ टूल का हमने कहाँ यूज़ करना है और इसको कैसे यूज़ करना है। अब इसको डिलीट करते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्मेयर टूल। अब स्मेयर टूल को कैसे यूज़ करना है, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। इलिप्स टूल ड्रा करते हैं। अब इसमें कोई कलर कर लेते हैं रेड, और इसकी आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद शिफ्ट को प्रेस करना है, इसको थोड़ा सा छोटा करके हम इसकी डुप्लीकेट लेते हैं, इसका कोई और कलर कर लेते हैं। इसी तरह अब मज़ीद आप लोगों को शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस करने के बाद राइट क्लिक करना है, इसकी और डुप्लीकेट हो जाएगी। थोड़ा सा इसको छोटा करके इसमें कोई और कलर कर लेते हैं। अब इन तीनों को सेलेक्ट करके आप लोगों को ये जो स्मेयर टूल है इसके ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करते हैं, ये आप लोगों को यहाँ से भी इसका भी सेम ब्रश साइज़ होता है कि आप कितना रखना चाहते हैं। अब इसका 30 रखते हैं। ये देखें साइज़ बड़ा हो गया, 30 बहुत ज़्यादा है, 15 रख लेते हैं। अब ये देखें, उसके बाद ये आ गया है जैसे वो स्मूथनेस या इधर प्रेशर है कि आप कितना प्रेशर रखना चाहते हैं। अब जैसे ही आप इधर क्लिक करते हैं तो ये देखें इस तरह का एक इफ़ेक्ट दे रहा है। अब ये मिस्टेक हो गई है, जस्ट ऊपर वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट था वही सिलेक्ट हो गया। इस दोबारा हम सेलेक्ट करते हैं तीनों ऑब्जेक्ट को।
उसके बाद ये समवेयर टूल अप्लाई करते हैं। अब ये देखें, इसको थोड़ा सा मूव करते हैं। अब ये देखें, अब इस तरह के इफ़ेक्ट, इस तरह के डिज़ाइन, इस तरह के शेप्स आप बना सकते हैं। ये देखें, अब समवेयर टूल का यही काम होता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं, हम इसको डिलीट करते हैं। अब ये देखें, तीनों के ऊपर ये अप्लाई हुआ है। अब इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं समवेयर टूल की। एक रेक्टेंगल टूल से रेक्टेंगल बना लेते हैं। बना लेने के बाद इसमें कोई कलर कर लेते हैं ग्रीन सा, इसके आउटलाइन ख़त्म करते हैं। अब इसके ऊपर समवेयर टूल अप्लाई करते हैं। अब एक्चुअली ये बना रहे हैं हम ट्री। बेसिकली बताने का मकसद ये है कि आप लोग इससे इस तरह के डिज़ाइन भी बना सकते हैं। अब ये देखें, अब इसकी हम डुप्लीकेट ले लेते हैं, थोड़ा सा आउट करते हैं और इसको छोटा कर देते हैं। अब जब शिफ्ट प्रेस करके छोटा करते हैं तो ये बिल्कुल कंप्लीट, इसका साइज़ बिल्कुल इक्वल होता है। और ये देखें, अब इसकी हम एक डुप्लीकेट ले लेते हैं। अब ये देखें, एक किस्म का ट्री का डिज़ाइन बन गया। अब जिस तरह ट्रीज़ वगैरह होते हैं हमारे पास, तो ये बिल्कुल वैसा ही कोई डिज़ाइन बन गया। अब इसके लिए लीव वगैरह के पत्ते वगैरह बनाने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल फिट नज़र आएंगे। अब वो नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बारे में। अब इस तरह आप समवेयर टूल को यूज़ करके इस तरह के डिज़ाइन भी बना सकते हैं। अब इसको डिलीट करते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास आए अब 12 टूल। अब इसको कैसे यूज़ करना है, अब इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। एक रेक्टेंगल बनाते हैं, अब इसमें कलर कर लेते हैं कोई, इसके आउटलाइन ख़त्म करते हैं। अब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं हम 12 टूल। अब जैसे ही ये करते हैं, सेम इधर भी ब्रश साइज है इसका, ये उसकी इधर रेट है, वहाँ जो हमने पहले 12 और स्मैर टूल यूज़ किया था, समवेयर टूल, वहाँ प्रेशर वगैरह था, इधर रेट है। अब इसका काम ये होता है कि ये आप लोगों को इस तरह के डिज़ाइन बना देता है 12 टूल। अब ये देखें, अच्छे इफ़ेक्ट आप इसे बैकग्राउंड में बना सकते हैं। और ये देखें कितने कमाल के ज़बरदस्त इफेक्ट बना देता है ये टूल। जस्ट क्लिक करना है, प्रेस की रखना है और जहाँ लगे ये ठीक डिज़ाइन बन गया, माउस पर रिलीज़ कर देना है। ये देखें, ये आप लोगों को आउटलाइन के ऊपर ही इफेक्ट देगा। ये देखें, ये सेंटर में आप लोगों को इफेक्ट नहीं देगा, जस्ट बैर आउटलाइन के ऊपर इफेक्ट देगा। अब ये देखें, ये इस तरह के अच्छे डिज़ाइन आप ऐसे बना सकते हैं। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसको डिलीट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अट्रैक्टिव एंड रैपल टूल। अब इसका क्या काम है, इसका बेसिकली काम ये होता है कि ये भी आप लोगों को आउटलाइन के ऊपर इफेक्ट दिखाता है। अब इसके लिए हम फ्री एंड पिक टूल को यूज़ करके लाइन ड्रा करते हैं। अब कंट्रोल Z करते हैं, इस तरह के मसले आते हैं। इसके लिए आप लोगों को जस्ट ये क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद वो लोगों को शिफ्ट प्रेस करना है, स्ट्रेट लाइन आएगी तो ये लाइन ड्रा हो जाएगी। अब इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है अट्रैक्टिव एंड रैपल टूल। अब बेसिकली ये भी सेम है, उसी की तरह इसका बड़ा साइज़ है और ये उसकी रेट है। पहले प्रेशर वगैरह था उसमें, समवेयर टूल में इसमें रेट है। अब इसका काम भी यही होता है कि आप लोगों को ये देखें, इसको कंट्रोल Z करते हैं, सेंटर में कहीं से करते हैं, ये देखें इस तरह के इफेक्ट दिखाता है आप लोगों को आउटलाइन के ऊपर। अब इसकी एग्जांपल हम एक और लेते हैं, एक रेक्टेंगल शेप बना लेते हैं। शेप टैप 4 करना ताकि स्टेज के ऊपर ही काम हो। इसमें कोई कलर कर लेते हैं, कलर करने के बाद आउटलाइन ख़त्म करते हैं और इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। अब ये देखें, ये आप लोगों को इफेक्ट दिखाता है आउटलाइन के ऊपर। आप लोग इसको यूज़ करके अच्छे डिज़ाइन, अच्छे शेप्स बना सकते हैं आउटलाइन के ऊपर अप्लाई करके।
ये समेयर टूल का, ये अट्रैक्टिव टूल का यूज़ होता है इस तरह। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्मार्ट टूल। अब इसका क्या काम है, ये भी सेम इसी की तरह, ये अट्रैक्टिव रेक्टेल टूल की तरह। अब इसके लिए भी हम एक लाइन ड्रा करते हैं फ्री हैंड टूल से। लाइन ड्रा करने के बाद अप्लाई हम करते हैं इसके ऊपर स्मार्ट टूल। अब ये देखें इसका साइज़ बिल्कुल छोटा है ब्रश का, इसके लिए हम इधर से साइज़ इसका बढ़ा देते हैं, 10 करते हैं, एंटर करते हैं। अब ये देखें साइज़ इसका बड़ा हो गया है। अब ये देखें ये भी आउटलाइन के इफेक्ट दिखाता है आप लोगों को। ये इसकी सिलेक्शन ख़त्म हो गई, इसीलिए ये काम नहीं कर रहा। दोबारा इसकी सिलेक्शन करनी है, अप्लाई करना है स्मार्ट टूल। अब ये देखें ये एक अलग सा आउटलाइन के ऊपर इफेक्ट दिखाता है। अब इसी की एग्जांपल हम एक और रेक्टेंगल के ऊपर देते हैं, ये रेक्टेंगल के ऊपर कैसा इफेक्ट देता है। अब ये देखें ये है। अब ये देखें एक किस्म का अलग सा ये इफेक्ट दे देता है। इस तरह आप यूज़ करके इसको डिफरेंट टाइप्स का डिज़ाइन, डिफरेंट टाइप की शेप्स बना सकते हैं। ये इसका काम होता है। बेसिकली फ़िलहाल हम जस्ट टूल्स को देख रहे हैं कि इनको कैसे यूज़ करना है, कहाँ कहाँ यूज़ करना है। फिर मज़ीद जब हम प्रैक्टिकल काम करेंगे तब आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ आएगा इसकी। अब इसको डिलीट करते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये लास्ट हमारा है रफ एंड टूल। अब इसको कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, इसकी एग्जांपल हम लेते हैं एक रेक्टेंगल के ऊपर। ये एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, इसमें कोई कलर करते हैं, आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं। अब हम अप्लाई करते हैं रफ एंड टूल। अब ये देखें इसका साइज़ भी छोटा है, यहाँ से इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं, ब्रश साइज़ 15 कर लेते हैं, एंटर करते हैं। अब ये देखें 15 को ज़्यादा ही हो गया, 10 कर देते हैं। अब ये ठीक है। अब आप लोगों को करना ये है कि लेफ्ट माउस को प्रेस किए रखना है। जैसे ही आप एक्चुअली ये काम क्यों नहीं कर रहा, ये हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं किया है। अब ये सेलेक्ट कर लें, अब ये अप्लाई कर दें। अब जैसे ही आप ये देखें इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक प्रेस किए रखना है। जैसे ही प्रेस किए रखते हैं आप लोग इस तरह का डिज़ाइन बनाते हैं। अब ये देखें, अब इसी तरह हम इसके ऊपर करते हैं। अब ये देखें इस तरह का एक अलग सा अच्छा सा डिज़ाइन बना देता है। अब एक और हम रेक्टेंगल बड़ी सी बनाते हैं, उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, कोई कलर का लेते हैं और ख़त्म कर देते हैं। अब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, प्रोसेस करते हैं। ये आप लोगों को लेफ़्ट माउस प्रेस किए रखना है, स्लो आप लोगों को माउस को ड्रैग करना है आगे। अब ये देख इस तरह का डिज़ाइन, इस तरह की शेप आप लोगों को बना देता है। अब इसी के आगे इसको कंट्रोल Z करते हैं। आगे ये देखें इसकी फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी मीन जितनी आप लोग इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा करेंगे तो ये अलग किस्म का आप लोगों को डिज़ाइन बना देता है। अब ये देखें इस तरह का डिज़ाइन, इसको जूम करते हैं, इस तरह का डिज़ाइन। तो ये आप लोगों के ऊपर है कि इसको कैसे यूज़ आप करते हैं। अब ये देखें ये अलग किस्म की आप शेप बना सकते हैं इस टूल को यूज़ करके। अब ये देखें जिस तरह 4 साइड हमने बिल्कुल 4 साइड के ऊपर ये अप्लाई किया है। अब ये देखें कैसे, ये देखें अलग किस्म का ये इफेक्ट लग रहा है। अब इसकी हम एक डुप्लीकेट ले लेते हैं, इसका कलर आप कोई और कर लेते हैं। अब ये देखें किस तरह का लग रहा है, एक अलग किस्म का इफेक्ट दे रहा है। तो इसी तरह आप लोगों को जहाँ लगे कि इसको यूज़ करना है, इससे हम अच्छे से डिज़ाइन, अच्छे से शेप्स बना सकते हैं, तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये शेप टूल के आगे जो भी सारे टूल्स हैं अब ये कवर हो गए हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारे पास है क्रॉप टूल। अब क्रॉप टूल का यूज़ कहाँ करना है, कैसे करना है। बेसिकली क्रॉप टूल को हम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और इमेज के ऊपर भी। अब कोई कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनाते हैं, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं और एक इलिप्स टूल से हम इलिप्स शेप बना लेते हैं।
अब ये देखें, इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं क्राफ्ट टूल। अब जैसे ही क्राफ्ट टूल अप्लाई करते हैं तो ये ऑप्शन देता है कि कितनी आप इसकी सिलेक्शन करना चाहते हैं। अब जितना इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ तो ऑप्शन है क्लियर और क्रॉप पे। अब जैसे क्लियर करते हैं ये तो ये क्लियर हो जाएगा, ख़राब नहीं होगा। अब जैसे ही यहाँ क्रॉप के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये इतना ख़राब हो जाएगा इसका पार्ट। तो इस तरह का डिज़ाइन आप लोगों के पास आ जाएगा। इसी तरह अगर इसके ऊपर अप्लाई करना हो ये क्राफ्ट टूल, ये देखें, इसकी सिलेक्शन करें जितनी आप लोगों को सिलेक्शन करनी हो, उसके बाद यहाँ क्रॉप कर दें तो ये देखें इस तरह की शेप आप लोगों के सामने बन के आ गई। आई होप कि आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको कैसे अप्लाई करना है। अब इसी तरह हम इसको डेल करके अब हम इमेज के ऊपर अप्लाई करते हैं क्राफ्ट टूल को। अब इमेज कैसे इंपोर्ट करनी है मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बताया हुआ है कि फाइल में जाएं और यहाँ से इंपोर्ट कर दें। इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आप लोगों से आगे नेक्स्ट लोकेशन पूछेगा। ये थोड़ा स्लो प्रोसेस हो रहा है। अब यहाँ भी आप लोगों की पिक्चर पड़ी आप लोगों को सिलेक्ट करना है जस्ट और इंपोर्ट कर देना है। उसके बाद एक और ऑप्शन आप लोगों को बताया था कि इमेज को सिलेक्ट करें, सेलेक्ट होने के बाद ड्रैग करके इसमें डाल दें। अब इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। ये जैसे ही क्राफ्ट टूल अप्लाई करते हैं, ये आप लोगों को सेम पहले की तरह ये सेलेक्ट करना है कि कहाँ से आप क्रॉप करना चाहते हैं। उसके बाद दो ऑप्शन है क्लियर, अगर क्लियर करना चाहते हैं क्लियर कर लें, अगर नहीं तो इसको क्रॉप कर दें। जैसे क्रॉप करेंगे तो वो एरिया क्रॉप हो जाएगा जो आप लोगों ने सेलेक्ट किया। और ये देखें, अब इसको डिलीट करते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्राफ्ट टूल के बाद फ्रेंड्स हमारे पास है नाइफ टूल। अब नाइफ टूल को कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है। अब नाइफ टूल बहुत ही कमाल का टूल है, आप इससे अच्छे इफेक्ट बना सकते हैं। अब इसके लिए हम एक इलिप्स शेप बना लेते हैं इलिप्स टूल की हेल्प से। इसमें कोई कलर कर देते हैं। उसके बाद एक और पॉलीगॉन टूल से पॉलीगॉन शेप बना लेते हैं, इसमें कोई कलर कर लेते हैं। कलर कर लेने के बाद अब जिस सब्जेक्ट के ऊपर नाइफ टूल का इफेक्ट अप्लाई करना हो तो उसको सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद ये इफ़ेक्ट इस तरह होता है कि आप जहाँ से इफ़ेक्ट देना चाहते हैं वहाँ से ड्रैग करें और जहाँ देना है वहाँ पे एंड कर दें। अब ये देखें, ये आप लोगों को बीच में कट नज़र आ रहा है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं ये कट कर देता है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ये होता है नाइफ टूल का काम। अब इसी तरह हम इस पॉलीगॉन शेप के ऊपर अप्लाई करते हैं। अब यहाँ से कट करते हैं यहाँ तक। अब ये देखें, जैसे ही आप बाहर थोड़ा सा क्लिक करते हैं तो ये आप लोगों को शो हो जाता है कि ये दोनों पार्ट्स अलग-अलग हैं, कट हो गए। अब इनको डिलीट करते हैं हम। इसी का इफेक्ट हम टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है टेक्निकल इंतज़ार, ये लिख लेते हैं। अब इसका कोई फ़ॉन्ट और दे दीजिए, जैसे ये ठीक है। अब इस टेक्स्ट के ऊपर हम ये नाइफ टूल अप्लाई करते हैं। अब यहाँ से देना इफेक्ट हमें यहाँ तक। अब जस्ट यहाँ से जहाँ तक ड्राइव करना है आप लोगों को। उसके बाद थोड़ा सा नीचे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को ये दिखा देगा कि ये कट हो गया आप लोगों का टेक्स्ट। अब इसमें कोई और कलर कर लेते हैं हम, और इसमें नीचे हम इसका कोई और कलर कर लेते हैं। अब ये देखें, ये एक किस्म का इफेक्ट इसने दे दिया है, डिफरेंट किस्म का। अब इसी तरह टेक्स्ट के ऊपर भी अच्छे इफेक्ट आप बना सकते हैं। अब इसी तरह आप लोगों को एक और एग्जांपल मैं देता हूँ टेक्स्ट की। इसको डिलीट करते हैं हम, एक शॉर्ट वर्ड लिखते हैं IBM। ये हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं हुआ, IBM लिखते हैं और इसमें कोई फ़ॉन्ट दे देते हैं। अब अगर हमें इसमें कोई इफेक्ट देना हो तो हम नाइफ टूल को अब अप्लाई करते हैं। अब यहाँ से कट करते हैं, यहाँ से कट करते हैं, बस इतने काफ़ी है। अब इसमें कोई और कलर कर देते हैं, अब इसमें कोई और लास्ट में
कोई अब ये देखें एक अलग किस्म का व्यू इसका नज़र आ गया है। तो इस तरह आप नाइफ टूल को यूज़ करके अच्छे इफेक्ट आप दे सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर या किसी शेप के ऊपर भी। इसको डिलीट करते हैं, आप नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल। अब इसको कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है। अब इसके लिए हम पहले एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद हम एक इलिप्स टूल से इलिप्स शेप बना लेते हैं। अब इसको हम बिल्कुल इसके जो कॉर्नर्स हैं इसके साथ फिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। आप ये देखें बिल्कुल ये इसके एजेस। आपको इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये जो हमारे पास वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल है इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसका काम ये होता है कि ये जो लाइंस होते हैं ये उसको डिलीट करता है। अब ये देखें इस लाइन के ऊपर क्लिक किया, इसको डिलीट कर दिया। अब इस लाइन के ऊपर क्लिक करते हैं, इसको डिलीट कर दिया। अब ये देखें इस तरह का डिज़ाइन हमें बना दिया इसने, इस तरह की शेप बना दी। अब इस तरह आप इसको यूज़ करके अच्छे डिज़ाइन अच्छे शेप्स बना सकते हैं। अब नेक्स्ट लास्ट वन हमारे पास वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल के बाद है रिजल्ट टूल। अब इसको कैसे यूज़ करना है, इसकी एग्जांपल हम लेते हैं। एक रेक्टेंगल शेप बना लेते हैं, तो थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। अब इसमें कोई और कलर कर देते हैं हम और इसकी आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं। अब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं हम ये जो हमारे पास लास्ट टूल है रेज़र। अब जैसे ही ये देखें आप इसको क्लिक करते हैं तो ये आप लोगों को दो तरह के ब्रश राउंडेड, ये देखें ये राउंडेड निब है और ये रेक्टेंगल निब है। उसके बाद ये इसका साइज़ है कि आप इसका कितना साइज़ रखना चाहते हैं। अब इसका साइज़ हम 5 रख लेते हैं, इसको इंटर करते हैं। अब ये देखें ये रेक्टेंगल शेप की तरह ये ब्रश हमारा बन गया। अब इसी तरह आप ये राउंडेड निब भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं। अब ये इसको ट्राई करके इधर ले आते हैं। अब ये देखें इसने अरेज कर दिया। इसका काम यही होता है कि ये अरेज कर देता है जो भी शेप, जो भी आप जिस तरह डिज़ाइन बनाना चाहें इस तरह आप इफेक्ट बना सकते हैं। वैसे जो हमने सारे टूल्स पढ़े हैं इन सब को यूज़ करके हम इस तरह के डिज़ाइन, इस तरह के इफेक्ट बना सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर। अब ये देखें सेम ये की टेक्स्ट है, डिफरेंट इसके ऊपर टूल्स अप्लाई करके अच्छे इफेक्ट बने हुए हैं, अच्छे डिज़ाइन बने हुए हैं। तो ये कैसे डिज़ाइन बने हुए हैं तो स्टार्ट करते हैं। अब इसके लिए पहले हमें एक टेक्स्ट टूल से टेक्स्ट लिख लेना है। ये जो दो वर्ड मैंने यूज़ किए हुए हैं TI। अब इसको इस तरह बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लेने के बाद इसमें कोई हम फाउंट दे देते हैं, ये जो सेम फाउंट है। अब हम इसकी 6 कॉपीज बना लेते हैं। ड्रैग करना है, शिफ्ट प्रेस के रखना है, इसकी कॉपी हो जाएगी। इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं। अब इसी तरह एक और इसके डुप्लीकेट ले लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। उसके बाद इन तीनों को सेलेक्ट करके इनकी डुप्लीकेट ले लेते हैं। अब ये हमारे पास 6 कॉपीज हो गई। अब ये जो फर्स्ट है इसके ऊपर अब ये देखें हमने जो नाइफ टूल यूज़ किया था वो यूज़ हुआ पड़ा है। अब इसको सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप लोग नाइफ टूल सेलेक्ट करें और इसको यहाँ से ड्रैग करके इधर इस तरह अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद हम इसमें कलर कर लेते हैं। फर्स्ट ये हमारा कलर हो गया, उसके बाद सेकंड ये कलर हमारा हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखें सेम नाइफ टूल ही यूज़ किया हुआ है। अब पहले यहाँ से यहाँ तक रख देना है। उसके बाद ये देखें ये अप्लाई नहीं होगा, उनको ज़र करते हैं, फिर से करते हैं। अब देखें अप्लाई हो गया। उसके बाद सेकंड इफेक्ट यहाँ से देना यहाँ तक। अब इसमें कलर कर लेते हैं। ऊपर जो कलर है वो ये हो गया। उसके बाद सेकंड कलर ये हो गया हमारे पास। थर्ड वन ये येलो कलर हो गया।
हम इसी तरह नेक्स्ट करते हैं। थर्ड जो है इसके ऊपर भी सेम भाई नाइफ टूल यूज़ किया हुआ है। यहाँ से इस तरह तो इफेक्ट देना है। इसमें अब ऊपर जो कलर है वो हमारा ये हो गया और सेकंड कलर ये हो गया और लास्ट वन ये येलो। अब इसी तरह थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं, जूम करते हैं पिक्चर को ही थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। अब इसके ऊपर ये इफेक्ट देते हैं। इसमें पहले रेड कलर कर लेते हैं। कलर कर लेने के बाद अब इसमें ये देखें इरेज़र टूल यूज़ किया हुआ है। अब यहाँ से हम इरेज़र टूल पिक कर लेते हैं। पिक करने के बाद यहाँ से इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं, 15 करते हैं। 15 को ज़्यादा ही हो गया, ये 15 नहीं बल्कि 20 कर लेते हैं। अब इस तरह की प्रॉब्लम समटाइम्स आती हैं, तो इसके लिए आप लोगों को साथ साथ वैल्यू बढ़ाते जाना है। अब ये देख, जितना आप लोगों को कट करना हो कंट्रोल Z कर दूँगा तो उतना आप लोगों को इफेक्ट देना है। अब ये देखें इफेक्ट हमारा बन गया। अब ये देखें आप हमारे पास सेकंड लास्ट जो लेटर है इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। अब ये देखें ये हमने स्क्वायर टूल को यूज़ किया हुआ है, उसको यूज़ करके इफेक्ट दिया हुआ है। अब इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। अब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं हम ये जो हमारे पास है 12। अब इसको कलेक्ट करना है। अब ये देखें इसका साइज़ छोटा है, इसका साइज़ बड़ा कर देते हैं, 15 करते हैं। 15 भी बहुत ज़्यादा छोटा है, 20 करते हैं। 20 भी बहुत कम है, इसके लिए अब 40 करते हैं। 40 भी बहुत कम है, 50 करते हैं। अब देखें कुछ ठीक है। अब ये आप लोगों के ऊपर है जितना साइज़ बड़ा छोटा रखना चाहें। अब ये देखें पहले इसमें इरेज़र टूल यूज़ किया हुआ है, उसके बाद 12 टूल को यूज़ किया हुआ है। अब पहले हम इरेज़र टूल यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक सेंटर में से आप लोगों को इस तरह कंट्रोल Z करते हैं। सेंटर में से आप लोगों को इस तरह कट कर देना है। कट कर लेने के बाद अब अप्लाई करते हैं 12 टूल को। अब इसका साइज 100 ही कर देते हैं। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। अब ये इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। अब ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने पहले इसकी सिलेक्शन नहीं की हुई। अब इसी तरह इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। ये समटाइम्स होता है कि सिलेक्शन नहीं होती तो ये इफेक्ट नहीं अप्लाई होता, तो आप लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सिलेक्शन लाजमी करनी है। अब ये देखें कितना अच्छा इफेक्ट दे रहा है। इसी तरह नीचे से आप लोगों को इफेक्ट बना लेना है। इसके बाद यहाँ से भी इफेक्ट दे देना आप लोगों को, नीचे से भी। अब ये इफेक्ट अप्लाई हो गया। उसके बाद अब इसमें हम कलर कर लेते हैं येलो। कलर हो गया। अब लास्ट में रहता है, तो वो लास्ट में आप लोगों को बताया जैसे हमने पहले इरेज़र टूल अप्लाई किया, बस वही अप्लाई करना सिंपल। अब ये बिल्कुल सेम वैसे का वैसा बन गया जिस तरह ये मैंने पहले बनाया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये सब प्रैक्टिकल करने का मकसद ये था कि आप लोगों को पता चल जाए कि हम इससे किस तरह के इफ़ेक्ट टूल्स को यूज़ करके किस चीज़ के ऊपर कैसे कैसे इफ़ेक्ट बना सकते हैं। अब ये देखें जस्ट एक ही मेरे पास वर्ड था TI, 2 वर्ड हो गए, तो इनको जस्ट मैंने डुप्लिकेट किया, उसके ऊपर डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके डिफरेंट इफेक्ट दिए, तो कितने ये अच्छे लग रहे हैं। तो इसी तरह आप लोग मुख्तलिफ़ शेप्स, मुख्तलिफ़
डिज़ाइन के ऊपर आप लोग इन टूल्स को यूज़ करके इससे भी कहीं ज़्यादा अच्छे बना सकते हैं, अच्छे इफेक्ट दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास बिल्कुल समझ आ गई होगी कि किस टूल को कैसे यूज़ करना है और कहाँ का यूज़ करना है। तो आप लोग इससे भी अच्छा काम कर सकते हैं। ये जस्ट आप लोगों को सिंपल दिखाने के लिए कि आप लोग कैसे प्रैक्टिकल वर्क कर सकते हैं। बाकी इसमें कोई ख़ास ऐसा कोई काम नहीं हुआ पड़ा है कि आप लोग नहीं कर सकते, आप लोग कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। तो आप लोग अगर ऐसा कुछ बनाएं तो आप लोगों ने लाजमी मुझे सेंड करना है व्हाट्सएप के ऊपर या जीमेल के ऊपर, तो ताकि मुझे पता चलता चले कि आप लोगों को बिल्कुल समझ आ रही है, ताकि नेक्स्ट टाइम हम कुछ प्रोफेशनल काम करें। तो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।